जी नाज़रीन, मैं हूं आपकी टीवी होस्ट आयशा और आप देख रहे हैं रसाई टीवी। नाज़रीन, आज हम तलहा महमूद सेनेटर तलहा महमूद साहब के घर मौजूद हैं। आए उनसे कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा साहब, कैसे हैं आप? तलहा साहब, मेरा आपसे कुछ सवाल है। जो इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर ऑफिस है, उधर वन विंडो ऑपरेशन एक हो रहा है, जिसकी जो अवाम की सहूलियात के लिए रखा गया है, उसकी वजह से लोग अवाम को काफ़ी मसले पेश आ रहे हैं। आप उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मसले हमारे मुल्क के अंदर बड़ा अफसोस होता है कि जब वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं तो वन विंडो का तो मतलब ये है कि कोई भी कंप्लेंटेंट आए और वहाँ पे अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है तो उसको फौरी तौर पे उसका इम्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है, मेरे पास और भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं कि इस्लामाबाद में जो कंप्लेंट सेंटर बनाया गया वो इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है वज़ारत दाखिला से कि ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले, उन लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि चीफ़ कमिश्नर ऑफिस को ये एक मॉडल की सूरत में पेश करें और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कंप्लेंटेंट आता है उसको उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि अगर कोई कंप्लेंटेंट आता है तो हर कंप्लेंट करने वाले की दादरसी नहीं हो सकती, लेकिन उनको मुतमईन ज़रूर किया जा सकता है अपने रवैये से, और उनकी मुश्किलात अगर पूरी नहीं ख़त्म हो सकती तो उसको कम किया जा सकता है। मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके के साथ आप लोगों ने भी इस पर तवज्जो दिलाई है तो इस पर इंशाअल्लाह ताला सेनेट के फोरम से इस पे मेरे से जो कुछ भी हो सकता है इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। तलहा साहब, कोई ऐसा इस तरह से कुछ आप लोग ऐसा ऑपरेशन नहीं हो सकता कमिश्नर ऑफिस में कि एक डिपार्टमेंट रखा जाए कंप्लेन ऑफिस का, जिस पर फौरी रिएक्शन लिया जाए? जो इसी कंप्लेन लॉन्च होती है, फौरी रिएक्शन आप लोग ले लें। देखिए, बेसिकली तो ये डे टू डे मामलात हैं और डे टू डे मामलात के वाले से उन लोगों को इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती है कि कंप्लेंट जो है वो बेशुमार हैं लेकिन उनकी दादरसी नहीं हो रही, तो ज़रूर उसमें मुदाखलत की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें इस्लामाबाद के लोगों को बड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर चीफ़ कमिश्नर ऑफिस उसको अच्छे तरीके से हैंडल करे। बहरहाल ये चूँकि इस किस्म की कंप्लेंट जो है बहुत ज़्यादा है और कोशिश होगी कि इसमें जो लोग जिनके जो मसाइल का शिकार हैं उनके मसाइल को कम करने के लिए हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू तलहा साहब। तलहा साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि CDA एक करप्शन का गढ़ बन चुका है, आप इस बारे में क्या तदरुक करेंगे? देखिए, CDA जो है वो करप्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पर जो इस वक्त मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं ये प्रॉपर्टी डीलरों के दफातर बन चुके हैं और इसके अगर आप इसको एक वाइडली आप देखें तो इसके सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, सेक्शंस। सिर्फ ज़मीन के मामलात नहीं है, पानी बिक रहा है यहाँ पर लकड़ी बिक रही है, यहाँ पर जो हालात हैं, जो आपके नए सेक्टर्स खुल रहे हैं या खुलने चाहिए। आज इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की प्राइस इसलिए ज़्यादा है कि वो सेक्टर्स नहीं खोल सके। ये लोग क्यों नहीं खोल सके? इसलिए कि वहाँ पे इनके पर्सनल इंटरेस्ट आ गए। मेरे नॉलेज में पिछले दिनों, मैं पानी से शुरू करता हूँ कि पानी के मामलात के अंदर मुझे ये पता चला कि इस्लामाबाद में जो पानी की लोड शेडिंग होती है बाकायदा, कि पानी जो है वो टाइम के ऊपर मिलता है और उसकी वजह ये कि कंजप्शन ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो कम है। जब उसकी डिटेल्स में मैं गया तो मुझे ये पता चला कि जो खानपुर डैम से पानी आ रहा है वो रास्ते में चोरी हो रहा है, यानी 16 मिलियन गैलन पर डे जो आना चाहिए वो कोई 8 साढ़े 8 के करीब आ रहा था, 8.5 मिलियन
गैलन इनके पास वसूल होता था। डैम से 16 मिलियन निकलता था, और जिस वक्त संगजानी फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुंचता था तो वहाँ से पानी बीच में से रास्ते में कैनाल है, पानी चोरी होता है इरिगेशन के वाले से या जिस वाले से। उस पर मैंने स्टेप लिया। मैंने फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर हरिपुर और जो इंचार्ज हैं खानपुर डैम के, और यहाँ पर जो मेंबर हैं इनके इंजीनियरिंग शाहिद साहब CDA की, इनकी मैंने एक कमेटी बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बताया वो जो 8 की फिगर थी, 8 साढ़े 8 की, वो 12.5 मिलियन गैलन तक पहुंच चुकी है। 3.5 मिलियन गैलन अभी भी कम है, इंशाल्लाह वो भी रिकवर हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। इसके साथ साथ अगर आप प्लाटों की तरफ आएँ तो बेशुमार मसाइल हैं। हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल हैं। अब अभी ये पिछले दिनों गौरी टाउन के लोगों का मुजाहरा हो रहा था, पूरा गौरी टाउन बना है। गौरी टाउन कहाँ बना है? इनके जोन 4 के अंदर बना है। जोन 4 वो है जहाँ पर फार्म हाउसेज या इस तरह के बंदे घर नहीं बन सकते। गौरी टाउन के अंदर घर भी बन गए, उनको पानी के कनेक्शन भी मिले, बिजली के कनेक्शन भी मिले। CDA ने जो उनको फैसिलिटीज़ जो उनके वाले से मिलती हैं वो भी उनको मिलती रही, वट किसी ने नहीं पूछा। जब गौरी टाउन बन गया, हज़ारों लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। गरीब लोग जिनका 3 मरले का घर, 4 मरले का घर, अब इनको होश आया और अब ये वहाँ पर नोटिस लेके पहुँच गए, और उसके बाद वो लोग जो हैं आए सड़कों के ऊपर, उन्होंने सड़कें ब्लॉक की। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि अगर यहाँ पर मेरा तजर्बा ये है कि मैं अगर ये इस्लामाबाद में अपने घर के बाहर अगर कोई मेरे पास मटेरियल भी आता है तो उसके थोड़ी देर बाद CDA के अहलकार पहुँच जाते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतना बड़ा टाउन बन गया और CDA को पता नहीं चला? आज उनको ख्याल आया। ये सब मिली भगत से हो रहा है सिलसिला। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात के हवाले से अब देखना ये होगा कि जब आप अब जो कुछ होना था हो गया, लेकिन उसका खमियाजा गरीब आवाम नहीं भुगता सकती। इसके साथ साथ आपका D12 है। D12 के अंदर वो जो गरीब आदमी जिसके पैर में जूती नहीं है और फटे हुए कपड़े हैं और उसकी वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन है, वो ज़मीन की इनकी पॉलिसी है कि 4 कनाल की ज़मीन वो इनको देगा तो उसके अगेंस्ट को एक प्लॉट देगा। वो चक्कर लगा लगा के थक जाता है। फिर इन्हीं के अहलकार, CDA के अहलकार वही फाइलें उनसे सस्ती ख़रीदते हैं और उसके 1 हफ़्ते के बाद उसको प्लॉट अलाट हो जाता है, और वो गरीब आदमी अपनी सस्ते दामों बेच के अपनी जान छुड़ाता है अपने मसाइल के हवाले से, लेकिन उसके अंदर फिर इस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। CDA के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं, और इन मसाइल को मैं समझता हूँ कि इसको देखना होगा, एड्रेस करना होगा। CDA कैट के हवाले से, ओवरसाइट कमेटी के हवाले से मैं उसका चेयरमैन हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं ख़त्म करूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं ख़त्म कर सकूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मिनिमाइज़ ज़रूर हो जाएगा। एक छोटा डैम जो है यहाँ पे बन सकता था, मैं उस डैम का नाम भूल रहा हूँ, वो डैम ये बना सकते थे, लेकिन उसके लिए इनको फ़ंड चाहिए, और फंड जब इनको फ़ंड चाहिए तो इनके जहन में आता है कि अब ये फ़ंड कहाँ से आएगा। तो इनसे कोई ये पूछे कि भाई जब आपको अपने अखराजात पूरे करने होते हैं तो आप फ़ंड कहाँ से लेते हैं? आप प्लाट बेचते हैं अरबों रुपए के, और आप अपने अखराजात पूरे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने अखराजात के लिए अपने प्लाटों को डिस्पोज ऑफ किया है तो 1-2 प्लाट डैम के लिए भी डिस्पोज ऑफ करें, ताकि डैम तो बन सके और आप वर्ल्ड बैंक और उसके पीछे कर्जा लेके हाथ में कटोरा पकड़ के फिरने की क्या ज़रूरत है? आपके पास इतना बड़ा एडवांटेज है, उस एडवांटेज का फ़ायदा उठा के पानी का मसला इस्लामाबाद का आप हल कर सकते हैं। लेकिन CDA ने उसके अंदर कोई ख़ास उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारा ऑलरेडी एजेंडे पे है और हम उस पर डिस्कस इनके साथ कर रहे हैं। उसमें ऐसा मसला नहीं है, मसला उसमें अखराजात का है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है। वहाँ से पाइपलाइन लेकर आनी है वहाँ, और उसमें कुछ परमिशंस की ज़रूरत है, कुछ मामलात हैं, लेकिन उसके बगैर भी मसला हल हो सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर से कुछ डैम क्रिएट किए जा सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे जो शहरी हैं उनको भी एजुकेट होना चाहिए कि वो पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। पानी जो है वो उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत है।
तलहा साहब, सीडीए के बारे में कुछ नाजायज़ एक र्यूमर है या ये सच्चाई है कि नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं गरीबों के घरों में? प्लॉट खाली हैं लेकिन उन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? और अगर ये सच है तो इसकी तनकीद कौन करेगा, ये कब की जाएगी, किस तरह से? मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी के घर पे कब्ज़ा किया हो या इस तरह की कोई चीज़ है। अगर इस तरह की चीज़ है तो सेनेट ने एक सिस्टम शुरू की है। आपके तवस्सुत से मैं नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बाकायदा इंडिविजुअल अपनी एक पटिशन भी फाइल कर सकते हैं सेनेट में थ्रू वेबसाइट। आप ईमेल कर सकते हैं और उसकी डिटेल जो है वो मिल सकती है। आप चेक कर सकते हैं अपने आप उसमें सेनेट की साइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। उस ईमेल पर आप अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं और वो कंप्लेंट डायरेक्टली उस कमेटी के पास आ जाती है जो कंसर्न कमेटी है। अगर सीडीए से मुताल्लिक होगी तो मेरे पास आएगी और हर इजलास के अंदर इस तरह की जितनी पटिशनें आती हैं हम उनको एड्रेस करते हैं और उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं, उन लोगों से पूछते हैं और मुताल्लिका डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और जो पटिशनर है उसको भी इत्तला मिलती है कि उस हवाले से उस पर क्या कार्रवाई की है। क्योंकि अगर कोई कब्ज़े हो रहे हैं या इस तरह के, ये तो इंतहाई गैर कानूनी काम है और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीडीए इसके अंदर इन्वॉल्व हो तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त के दौर में। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे इंफॉर्मेशन में आ जाए, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला वो मसला फ़ौरन हल होगा। रेजिडेंशियल एरियाज़ में कुछ बिजनेस स्कूल्स हैं, कुछ बिजनेस सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सलोन्स भी खुले हैं, जिसकी वजह से जो अवाम वहाँ रह रही है उनको बहुत मसले आ रहे हैं अभी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और तनकीद किस तरह से करते हैं आप उनकी? और ये वाकई इस वक्त बहुत बड़ा मसला है इस्लामाबाद के अंदर। बहुत सारे घरों के अंदर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए नोटिस भी जारी की गए हैं सीडीए की तरफ से, उनको सील भी किया गया है। तो इसके अंदर जहाँ तक आपने स्कूलों का जिक्र किया है, अब स्कूलों के अंदर मसला ये है कि आपके स्कूल फिर जाएंगे कहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लिहाजा मेरी इसके ऊपर ऑलरेडी इस वक्त सीडीए के साथ डिबेट चल रही है। हम इसके ऊपर उनके साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं, उसका हल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने सीडीए को एक बात की है कि यहाँ पर बेशुमार गवर्नमेंट के स्कूल हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। अगर मेरा बच्चा है F61 में मैं रहता हूँ और मेरा छोटा बच्चा है तो मैं हो सकता है F10 भी ना भेजूँ, तो मुझे F6 में वो F61 के अंदर स्कूल और कॉलेज की फैसिलिटी चाहिए, या छोटे बच्चे की एटलीस्ट फैसिलिटी मुझे चाहिए कि मैं वहाँ पर उसको पढ़ा सकूँ। उसके लिए सीडीए ने हर सेक्टर में स्कूल और कॉलेज के प्लॉट्स रखे थे। एक तो हमने ये जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें उनसे हमने सारी डिटेल्स मांग ली हैं कि कितने प्लॉट उन्होंने अलाट किए, किस किस को किए और उन प्लॉटों की प्रेजेंट पोजीशन क्या है। क्या वो वाकई स्कूल बन चुके हैं या खाली पड़े हैं, या जिन स्कूलों को दिए गए उन्होंने आगे किसी को रेंट आउट किए हैं या क्या किया, उसकी डिटेल मैंने मांगी है और इंशाल्लाह 26 तारीख को मीटिंग है, उसमें वो मेरे पास डिटेल भी लेकर आएंगे। ये हमारा कंटिन्यूस उनके साथ ये प्रोसेस चल रहा है। इसके साथ मैंने इनको एक ऑप्शन दी है, एक सजेशन दी है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो कॉलेज और स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस हैं, ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज स्कूल हैं जो जिनके पास ज़मीन जो है उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। इसके लिए मैंने इनको सजेशन दी है कि अगर ऐसे स्कूल कॉलेजेस जिनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उनके पास ज़मीन मौजूद है और वो जंगल की सूरत इख्तियार कर गई है, उसको उसी स्कूल को या कॉलेज को सीडीए किसी भी अप्रूवल के साथ उनको ऐसी परमिशन दे कि वो उतना टुकड़ा, उतना हिस्सा जो एक यूज़ के अंदर नहीं है वो उसको रेंट आउट कर सके और उससे जो रेंट आए जो उसको बनाने की भी एग्रीमेंट ये कर सकते हैं किसी भी स्कूल जो प्राइवेटली स्कूल चल रहे हैं, और उससे जो अमाउंट आए वो अमाउंट अपने गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो लैंड के मालिक भी वही स्कूल और गवर्नमेंट ही हो। तो इससे एक तो हमारी वो ज़मीन इस्तेमाल होगी, दूसरा ये मसला कि घरों के अंदर जो स्कूल हैं वो शिफ्ट होंगे, उससे एक इलाके के अंदर जो सीडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन है उस वाले से बेहतरी आएगी।
इसके साथ दूसरी बात आपने जो पार्लर की ये मेरे लिए बड़ी एक टेक्निकल ये है। उसकी वजह है कि ख़वातीन ज़्यादातर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, बेटियाँ जो हैं वो जाना होता है उनका, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अगर हम कमर्शियल एरिया के अंदर लेके जाते हैं तो हो सकता है कि मेरे घर से अगर कोई जाए तो मैं भी कंफर्टेबल ना हूँ कि मैंने अगर उनको किसी कमर्शियल एरिया के अंदर भेजना हो। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि उनकी प्राइवेसी के हवाले से उनको ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए जिसमें इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ जो लोग दे रहे हैं वो ऐसी जगह पे दे सकें जिसमें इनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो ख़वातीन की। तलहा साहब, आपको नहीं लगता कि ये कदम पहले ले लेने चाहिए थे हुकूमत को, जो अब ले रही है रेजिडेंशियल एरियाज़ में नोटिस लेके, ताकि लोगों ने जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है अभी रेजिडेंशियल एरियाज़ में, अपने इतने बड़े बड़े बिजनेस खोल लिए हुए हैं, ये उस वक्त ही वो उनको एक नोटिस जारी हो चुका होता ताकि वो इस चीज़ से गुरेज करते। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने तो आपको कहा कि गौरी टाउन पूरा बन गया, अब इनको ख्याल आया। ये एक्चुअली सीट की बात है, सीट पर जो भी आ गया उसने अपने हवाले से उस सीट का इस्तेमाल किया। अब इनको होश आया, हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद या साल बाद CDA रिलैक्स हो जाए, फिर यही सारे मामलात शुरू हो जाएं, फिर वहाँ पे कोई और साहब आ जाएं और उन साहब को ख्याल आए कि भाई ये गलत हो रहा है, चलो जी नोटिस। ये कोई तरीका नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, इसका एक प्रॉपर तरीका निकालना पड़ेगा। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो चुकी हैं कि जिनको ये रिवर्स नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे कोई किसी परमिशन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब वो कंस्ट्रक्शन गिराई नहीं जा सकती, उसका क्या करेंगे? तो बहुत सारे मामलात हैं जो CDA के लिए ज़ेर गौर हैं और तवज्जो तलब हैं, उनको इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसमें कोई पेनल्टी डालें, पेमेंट लें, पैसे लें, वट जो करें ऑफिशियली। जब ये इस तरह की फीसेस लें, वट कुछ करके इस सारे मामले को एक बार इनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जी नाजरीन, थैंक यू तलहा साहब। जैसा कि आपने देखा, तलहा साहब का कहना है कि जब तक हम अपने आप को खुद दुरुस्त नहीं कर लेते, माशरा दुरुस्त नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें खुद दुरुस्त अपने आप को करने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा, मुझे इजाज़त दीजिए और तलहा साहब को भी शुक्रिया।